अफगानिस्तान अपनी जमीन पड़ोसियों के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ताशकंद में उज़्बेक सदर से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा पाक उज़्बेक ताल्लुकात नई बुलंदियों पर ले जाएंगे। रेलवे के जरिए उज़्बेकिस्तान को कराची और लाहौर से मुंसलिक करेंगे। एक साल में मुल्की मईशत को पांव पर खड़ा किया, अब मुस्तहकम तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं। उज़्बेक सरमायाकार पाकिस्तान में मौक़ों से फ़ायदा उठाएं। उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोफ का पाकिस्तान के साथ तिजारती हुजम $2 अरब तक बढ़ाने का ऐलान। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में ताउन की याददाश्तों और माहिदों पर दस्तखत। बाहमी तिजारत बढ़ाने, मालूमात के तबादले, तालीम, सेहत, सिफारती पासपोर्ट और तवानाई सेक्टर में ताउन के माहिदे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कांग्रेस सेंट्रल आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शहबाज शरीफ ताशकंद में पाक उज़्बेक बिजनेस फोरम से खिताब भी करेंगे। पांच रुकनी बेंच के तमाम जजेस मुत्तफिक थे कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक केस में आईनी बेंच के रुकन जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल में कहा कि फौजी अदालतों के खिलाफ 5 रुकनी बेंच का एक नहीं 3 फैसले हैं। तमाम जजेस का एक दूसरे के फैसले से इत्तेफाक था। आईनी बेंच आर्मी एक्ट की शिकें कलअदम करार दिए बगैर भी सिविलियन का ट्रायल कलअदम कर सकता है। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर फैसले में माजी से अपील का हक मिल जाता तो सन 73 से अपीलें आ जाती, जिस पर वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि अपील का दायरा महदूद कर दिया तो हमारी कई अपीलें भी खारिज हो जाएंगी। जस्टिस जमाल ने इस्तफसार किया कि अदालत को खुद देखना होता है कि उसे इख्तियार समाअत है या नहीं। क्या लाजमी है कि कोई फरीक ही दायरा इख्तियार का एतराज करे, जिस पर जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि अदालत को खुद अपना दायरा इख्तियार तय करना होता है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि फैसला देने वाला बेंच ही नजर सानी अपील सुनता है, इंट्रा कोर्ट अपील लार्जर बेंच सुनता है। लार्जर बेंच मुकदमा पहली बार सुन रहा होता है, इसलिए पहले किए गए फैसले का पाबंद नहीं होता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुतनाज़ा पीका कानून का दिफा। कहा पीका कानून ऐसा नहीं जो इब्तिदा में तजवीज़ हुआ। पहले मुसव्वदे में एक सोशल मीडिया पोस्ट पर 30 साल की सज़ा तजवीज़ की गई थी। पीपल्स पार्टी मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात पर यकीन रखती है। मुल्क में जमहूरियत मजबूत नहीं, रियासती इदारों को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इस्लामाबाद में अपोजिशन इत्तेहाद की 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस। शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत पर तनकीद। कहा कॉन्फ्रेंस की इजाज़त न देना फस्तायत है। जमहूरियत नहीं होगी तो मुल्क नहीं चलेगा। 26वीं आईनी तरमीम और पीका एक्ट ने मुल्क में अदल के निज़ाम को ख़त्म कर दिया है। आइन की बालादस्ती नहीं होगी तो सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। ग्रैंड अलायंस की बात बाद में होगी, सबसे पहले मुतफ़िक़ा सोच बननी चाहिए। महमूद खान अतिकज़ई बोले अवाम से हक़ हुक्मरानी छीनने से कशीदगी पैदा होती है। जाली मैंडेट पर असेंबली आने वाला कैसे अवाम का सोचेगा। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में नया इंकशाफ। गिरफ्तार मुल्ज़िम अरमगान पहले भी जेल जा चुका। मुल्ज़िम 8 साल से वीट का नशा कर रहा है। उसके खिलाफ मुनशियात के 2 मुकदमात दर्ज हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक अरमगान ने 1 जुलाई 2017 से 24 अप्रैल 2019 तक 9 पार्सल्स मंगवाए थे। 30 अप्रैल 2019 में गैर मुल्की पोस्ट से उसके नाम पर पार्सल आया, जिसमें 125 ग्राम वीट बरामद हुई। मुल्ज़िम ने तमाम पार्सल्स अपने और वालिद के नाम पर मंगवाए थे। मुल्ज़िमान पौश इलाके में कायम कैफे और पार्टियों में नशा करते हैं। अदालत ने आइंदा समाअत पर मुल्ज़िम अरमगान को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का हुक्म दे दिया। पुलिस टीम को मुल्ज़िम अरमगान के घर से मिलने वाले दोनों लॉकर खाली निकले। उधर DIG साउथ का कहना है कि मुल्ज़िम अरमगान के तशद्दुद से जख्मी लड़की जुमा के वालिद ने खुद ही कानूनी कार्रवाई से मना कर दिया था। हेड कोच ने चैंपियंस ट्रॉफी में शिकस्त की वजह टीम की ना तजुर्बेकारी करार दे दी। कहा भारतीय टीम बहुत तजुर्बेकार थी। हम 20-25 मैचेस खेलने वाले को सीनियर कह रहे होते हैं। हमेशा कहा जाता है ये ठीक नहीं खेले, तब्दील कर दो। सब खिलाड़ियों ने मजमूई मैचेस 400 भी नहीं खेले होंगे। आकिब जावेद ने टीम की नाकिस कारकर्दगी की जिम्मेदारी भी कबूल की। कहा हारने पर जितनी मायूसी फैंस को होती है उससे ज्यादा खिलाड़ियों को है। ऐसा नहीं हो सकता कि सारे खिलाड़ियों को बदल कर अंडर 19 टीम ले आए। आगे वही करेंगे जो टीम के लिए बेहतर है।
वफाकी टैक्स मोहतसब ने सोलर नेट मीटरिंग पर 18% सेल्स टैक्स वसूली का कह दिया। FTO के फैसले में कहा गया कि इस शोबे में 9 अरब 80 करोड़ रुपए का महसूलियाती नुकसान हो रहा है। 18% की शरह से टैक्स मुल्क भर में लगाया जाए। बिजली की तकसीम कर कंपनियां सप्लाई पर 18% सेल टैक्स वसूल करें। टैक्स मोहतसब ने FBR के तमाम फील्ड दफातर को हिदायत भी जारी कर दी। FTO ने FBR को कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाने पर तहकीकात की सिफारिश भी कर दी। कराची के सारिफीन के लिए बिजली ₹4.95 फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। नेपरा अथॉरिटी के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर आज समाअत करेगी। मंजूरी की सूरत में सारिफीन को 4 अरब 94 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। इस्लामाबाद में 37 अरब रुपए के 23 प्लाटों की गैर शफाफ नीलामी का इंकशाफ। CDA ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही तैयार न की। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में CDA के मेंबर फाइनेंस ने एतराफ़ ही कर लिया। रुकन कमेटी नवीद कमर ने कहा कि ऑडिट हुकाम को मामला देखना चाहिए, किसी को तो जिम्मेदार ठहराया जाए। CDA हुकाम के मुतालबे पर चेयरमैन PAC ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयारी के लिए 6 माह की मोहलत दे दी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का वजारत दाखिला में 3 अरब रुपए की ग्रांट लैप्स होने पर भी इजहार बरहमी। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, हमें कशकोल तोड़ना और अपने पांव पर खड़ा होना है। गवर्नर पंजाब का शाही कला लाहौर में सकाफती तकरीब से खिताब। कहा IT सेक्टर में नौजवानों की सरपरस्ती करके ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। इत्तेहादी हुकूमत के 1 साल में चीज़ें बेहतर होना शुरू हो चुकी हैं। 3 से 4 साल में मुल्क मजीद बेहतरी की तरफ जाएगा। 9 मई को रावलपिंडी में फौजी तनसीबात पर हमलों का केस। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने मुल्जिमान की जमानत मनसूखी के लिए दायर अपीलों पर दलाइल के लिए वक्त मांग लिया। कहा JIT रिपोर्ट जमा कराना चाहते हैं, इसकी रोशनी में दलाइल देंगे। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने पंजाब हुकूमत को रिपोर्ट्स जमा कराने की मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कुछ अपीलें तो मुकदमा मुंतकिल करने की भी हैं जो गैर मुअस्सर हो चुकी। मीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाईकोर्ट ने वफाकी हुकूमत और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांग लिया। दरखास्त पर जस्टिस फारूक हैदर ने समाअत की। मुल्क के बालाई इलाकों में कहीं बारिश कहीं बर्फबारी। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में सख्त सर्दी का राज। कालाम में रात से बर्फबारी जारी। मुतादिद देहात की सड़कें बंद हो गईं। सवात, मटेलतान और महूडंड जाने वाली राब्ता सड़कें भी बर्फ से ढक गईं। कई सयाह फंस गए। प्रोजेक्ट टॉप, फशीन, जियारत, अस्तौर में भी पहाड़ों पर सफ़ेदी। कश्मीर की वादी नीलम में 2 फीट से जायद बर्फबारी रिकॉर्ड। रास्ते बंद होने से मुश्किलात। महकमे मौसमियात की मरी गलियात। इस्लामाबाद में बारिश की पेशगोई। और अमेरिका में तैयारा हादसे से बाल बच गया। रियासत शिकागो के मिडवे एयरपोर्ट पर पायलट की हाजिर दिमागी तैयारे को छोटे जहाज से टकराने से बचाने के लिए लैंडिंग रोक दी। पायलट ने सिर्फ 50 फीट की ऊंचाई पर दोबारा टेक ऑफ किया। हुक्काम ने तहकीकात शुरू कर दी।